भर की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कोरोना पॉजिटिव पाए गए दंपति के खिलाफ मामला दर्ज, गोलवाला पुलिस थाना में दर्ज हुआ मामला। कलेक्ट्रेट टाउन के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में से कुछ जगहों से हटाया कर्फ्यू इलाकों में लॉकडाउन की होगी सख्त पालना। विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जिला अस्पताल में वेंटिलेटर के लिए 5 लाख और पीपीई किट व N95 मास्क खरीदने के लिए 2 लाख रुपए दिए। और विधायक अमित चाचा ने आईसीयू वेंटिलेटर के लिए 5 लाख, कोरोना महामारी रोकथाम को लेकर विधायकों से अब तक दे चुके 53 लाख रुपए। अब खबरें विस्तार से। जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गुरुवार को एक आदेश जारी कर टाउन के कर्फ्यूग्रस्त इलाकों में से कुछ जगहों का कर्फ्यू हटा दिया है। हालांकि इन क्षेत्रों में लॉकडाउन की पालना सख्ती से करने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन कर्फ्यू में ढील मिलने से लोगों में राहत है। कलेक्टर जाकिर हुसैन ने गुरुवार को आदेश जारी कर टाउन के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में से कुछ जगहों पर कर्फ्यू हटा दिया है। टाउन में 11 अप्रैल को जीरो मोबिलिटी के आदेश जारी किए गए थे। स्वास्थ्य विभाग द्वारा कंटेनमेंट जोन में पूर्व में आए कोरोना पॉजिटिव के निकटतम व्यक्तियों की जांच संबंधी कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, जिनमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने की रिपोर्ट्स नेगेटिव प्राप्त हो चुकी हैं। गुरुवार को कोरोना कोर कमेटी की बैठक में जीरो मोबिलिटी क्षेत्र में आंशिक संशोधन करने के आदेश जारी किए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि भारत माता चौक से 6 नंबर चुंगी से रेलवे स्टेशन होते हुए धान मंडी की पश्चिम दिशा की सड़क के साथ साथ टाउन बाईपास पर स्थित बेनीवाल हॉस्पिटल के आगे से होते हुए वापिस भारत माता चौक के मध्य स्थित समस्त क्षेत्र को जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा से मुक्त किया गया है। इसके अलावा बाईपास 13 HMH आबादी में कब्रिस्तान, रूपनगर सेक्टर नंबर 3, हनुमानगढ़ टाउन, प्रोफेसर कॉलोनी, प्रेमनगर के समस्त क्षेत्र और बिश्नोई धर्मशाला को शामिल करते हुए भद्रकाली सड़क के दोनों तरफ रूपनगर तक के क्षेत्रों में जीरो मोबिलिटी निषेधाज्ञा प्रभावी रहेगी। वहीं टाउन के कुछ क्षेत्रों में कर्फ्यू में दी गई ढील के बाद उस क्षेत्रों के लोगों और किसानों ने राहत महसूस की है। सोशल डिस्टेंस और लॉकडाउन की पालना के साथ किसान अपनी गेहूं निकालकर उसका भंडारण खेतों में ही कर रहा है। वहीं इस मौके पर किसानों का कहना था कि यदि किसानों को बारदाना उपलब्ध करवा दिया जाए तो वो गेहूं का स्टोर कर सकेंगे और धीरे धीरे मंडी में ला सकते हैं। इससे सोशल डिस्टेंस भी बना रहेगा और मंडी में अनावश्यक भीड़ भी नहीं होगी। आज हमें थोड़ी कर्फ्यू में ढील मिली है, तो हम पूरा डिस्टेंस रखकर थोड़ी बहुत गेहूँ खाने के लिए जो घर लेकर आए हैं, बाकी अभी अपने खेतों में व्यवस्था कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि मंडी में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ न हो। और प्रशासन भी हमारा सहयोग कर रहा है और हम भी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं और अपने दूरी बनाए हुए और पब्लिक का ध्यान रखते हुए और खेतों में ही फसल डाल रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या तो हमारी ये एक मौसम की है, दूसरी हमें वारदाना की बड़ी दिक्कत है। तो हम किसानों को यदि वारदाना दिया जाए तो हम मंडी में धीरे धीरे माल ले आएंगे, भीड़ भी नहीं करेंगे और प्रशासन का भी सहयोग रहेगा और इस कोरोना की जो बीमारी है इससे भी निजात मिले, दूरी बनाए रखेंगे। और ये गेहूं की फसल ऐसी है कि इसमें आग का सबसे ज़्यादा डर है, तो इसलिए हमने कानून की पालना करते हुए धीरे धीरे डिस्टेंस रखकर कटाई की है और आज खाने के लिए जैसे कणक है। पिछले 14-15 दिनों से हनुमानगढ़ टाउन में कर्फ्यू था। कल कर्फ्यू की थोड़ी ढील दी गई है, लॉकडाउन तो अभी भी है। तो आज हम हनुमानगढ़ बाईपास से होते हुए खेतों में गए हैं, फसल काट के लाए हैं। तो हमने वहाँ पूरा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा, सभी साधन, ट्रैक्टर, जितने वहाँ लेबर थी, सैनिटाइज़र किया। तो जैसे थोड़ी छूट मिली है उससे हम किसान भाइयों को हमारी जो 6 महीने की फसल है उसको संभालने में हमें मदद मिली है। धीरे धीरे हनुमानगढ़ के बाहर के रास्ते अगर किसानों के लिए खोले जाएँ, अनाज मंडी में तुरंत माल आए तो अच्छी बात है। दूसरी, हम किसानों के लिए एक बड़ी समस्या ये है कि हम एक साथ अपना माल लेके नहीं आ सकते और हमारे किसानों भाइयों के पास खेतों में इतनी व्यवस्था नहीं है कि हमारा माल वहाँ एक साथ रख सकें। तो मेरी माननीय कलेक्टर साहब से, खाद्य उद्योग के जो बड़े यहाँ किसान हैं उनके बड़े अधिकारी हैं, उनसे एक विनती है कि किसानों को खेतों में कणक का भंडारण करने के लिए जो गेहूं के कट्टे आते हैं, खाली कट्टे में अगर हमें किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा मदद हनुमानगढ़ क्षेत्र से बाहर कर दी जाए तो हम उम्मीद करते हैं कि हम खेतों में उन फसल को बोरियों में डालेंगे ताकि हम अनाज मंडी में हमें ज़्यादा एकदम भीड़ ना हो और एकदम। गांव अमर सिंह वाला
निवासी दंपति के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद दोनों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। गोलूवाला पुलिस थाना में बिना किसी वैध अनुमति के क्षेत्र में प्रवेश कर लॉकडाउन कानून के अंतर्गत आपराधिक कृत्य करने के आरोप में गोलूवाला उप तहसीलदार रामनाथ सिंह ने पति पत्नी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। बताया गया कि दोनों पॉजिटिव की यूपी की ट्रैवल हिस्ट्री रही है। पॉजिटिव युवक 20 अप्रैल को नवविवाहिता को लेकर गांव अमर सिंह वाला आया था। फिलहाल दोनों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। के बीच जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नियमित सेवाएं दी जा रही हैं ताकि कोई भी जरूरतमंद विधिक सेवा से महफूज न रहे। एडीजी विजय प्रकाश सोरी ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से गैर आतंक मामलों में विचाराधीन बंदियों, जमानत आदि के मामलों में विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से पैरवी की जा रही है। इसमें कुछ जमानतें भी हुई हैं और कई मामले विचाराधीन भी हैं। खासतौर पर न्यायालय परिसर में किसी तरह की भीड़ न हो, लॉकडाउन की पालना करते हुए विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जा रही है। वहीं एडीजी का कहना था कि अक्षय तृतीया के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिए भी कंट्रोल रूम पर सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। कोविड-19 कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का कार्यालय हमेशा से पूरे फुल टाइम 10 से 5 खुला रह रहा है और आम आदमियों को विधिक सहायता मिले और कोई व्यक्ति गरीब, कमज़ोर, पिछड़ा हुआ और महिला, बालक, इनकी सबकी पहुंच उन विभागों तक हो, कोर्ट तक हो और सरकारी विभागों तक उनकी पहुंच हो, इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण तकनीक के माध्यम से, नेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंच स्थापित करने का प्रयास कर रहा है। जहां तक जेलों में बंदियों का प्रश्न है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से ऐसे सभी बंदियों की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिए गए हैं जो मजिस्ट्रेट ट्रायबल केसेस में बंद हैं और जिनके 7 साल तक की सज़ा के अपराध में वो जेल में बंद हैं। अभी तक 59 जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जा चुके हैं। 14 जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार होकर के मुलजिम जेल से छूट चुके हैं। अन्य बंदियों जिनके एक ही मुकदमा है और जो आतंक अपराधी नहीं है और जो ज़्यादा गंभीर मामलों में जेल में बंद नहीं है, उन सब की ओर से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमानत प्रार्थना पत्र पेश कर उन्हें कोरोना की इस महामारी को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय से ये निवेदन करेगा कि उन्हें जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई कर उसे रिलीज करने का आदेश पारित करे। इसके लिए भी विशेष प्रयास ये भी किए जा रहे हैं कि क्योंकि जमानती का, अधिवक्ता का, पैरोकार का, किसी का भी न्यायालय में आवागमन बंद है, इसलिए तकनीक के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से, वेबिनार के माध्यम से अधिक चेतना फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी आका तीज और आने वाले समय में बाल विवाह भी होते हैं, उसके लिए भी हमारा सबका ये प्रयास है कि हम तकनीक का इस्तेमाल करके बाल विवाह को रोकने का प्रयास करें और कहीं पर भी बाल विवाह की सूचना मिलती है तो हमारे यहाँ पे जो नंबर है, हमारा फ्रंट ऑफिस है, उसके नंबर पे सूचना की जा सकती है, प्रशासन के नंबर पे सूचना की जा सकती है, थाने में या किसी भी जगह सूचना कर करके और बाल विवाह रोकने के लिए भी अधिक से अधिक प्रयास किए जा सकते हैं। कुल मिला के लॉकडाउन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए घर से बाहर निकले बिना सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए हमें विधिक जागरूकता फैलाने का और विधिक सहायता उपलब्ध कराने का कार्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण करने का प्रयास कर रही है। कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने जिला अस्पताल को वेंटिलेटर के लिए 5 लाख रुपए विधायक कोष से दिए हैं। इसके अलावा पीपीई किट और N95 मास्क खरीदने के लिए निःशुल्क वितरण के लिए 2 लाख रुपए विधायक कोष से दिए गए हैं। सीईओ जिला परिषद बशराम धानका ने बताया कि इससे पहले 23 मार्च को विधायक ने 1 लाख रुपए मास्क, सैनिटाइजर क्रय कर निःशुल्क वितरण और 31 मार्च को 5 लाख रुपए हनुमानगढ़ विधानसभा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरतमंदों के खाने के पैकेट और खाद्य सामग्री पहुंचाने और जांच परीक्षण आवश्यक उपकरण खरीद को लेकर विधायक कोष से दे चुके हैं।
कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर चौधरी विनोद कुमार अब तक 13 लाख रुपए विधायक को दे चुके हैं। कोरोना संकट में नोहर विधायक अमित चाचा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोहर में आईसीयू वेंटिलेटर हेतु 5 लाख रुपए विधायक को दिए हैं। विधायक ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को पत्र लिखकर सीएससी नोहर को आईसीयू वेंटिलेटर क्रय करने के लिए 5 लाख रुपए विधायक कोटे से देने की अभिशंसा प्रेषित की है। कोरोना संकट में नोहर विधायक अमित चाचा ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नोहर में आईसीयू वेंटिलेटर हेतु 50 लाख रुपए विधायक को दिए हैं। विधायक चाचार ने कलेक्टर जाकिर हुसैन को पत्र लिखकर सीएससी नोहर को आईसीयू वेंटिलेटर क्रय करने के लिए 5 लाख रुपए विधायक कोटे से देने की अभिशंसा प्रेषित की है। इससे पहले कोरोना महामारी की रोकथाम को लेकर नोहर विधायक अमित चाचार विधायक कोष से 48 लाख रुपए जरूरतमंदों को भोजन, मास्क, सैनिटाइजर, चिकित्सालय में उपकरणों की खरीद आदि के लिए दे चुके हैं। इसके अलावा चाचार ने 1 महीने की खुद की सैलरी भी मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा करवा दी है। इससे पहले 11 अप्रैल को विधायक चाचार ने जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन को पत्र लिखकर विधायक कोष से कुल 30 लाख रुपए जरूरतमंदों को खाने के पैकेट और खाद्य सामग्री हेतु अभिशंसा की थी, जिसमें नोहर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 10-10 लाख रुपए और रावसर पंचायत समिति के अंतर्गत पल्लू क्षेत्र की 14 ग्राम पंचायत के जरूरतमंदों के लिए 10 लाख रुपए की अनुशंसा की गई थी। सीईओ जिला परिषद परशुराम धानका ने बताया कि इससे पहले नोहर विधायक अमित चाचार ने विधायकों से 18 लाख रुपए कोरोना संकट के मद्देनजर स्वास्थ्य उपकरण खरीदने और जरूरतमंदों को भोजन उपलब्ध करवाने को लेकर दे चुके हैं, जिसमें 23 मार्च को 1 लाख रुपए नोहर सीएससी में मास्क और सैनिटाइजर खरीद के लिए, 29 मार्च को 5 लाख रुपए नोहर चिकित्सालय में जांच, परीक्षण और अन्य सुविधाओं के लिए, 29 मार्च को ही 5-5 लाख रुपए नोहर के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के लिए खाने के पैकेट और खाद्य सामग्री देने के लिए दे चुके हैं। उसके बाद 1 अप्रैल को जिला चिकित्सालय में चिकित्सा उपकरण और रखरखाव और विस्तार के लिए 2 लाख रुपए विधायक कोष से दिए गए। नौ राजकीय चिकित्सालय में आईसीयू वेंटिलेटर के लिए आज विधायक कोष से 5 लाख रुपए की मैंने अनुशंसा के लिए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को लेटर लिखा है। इससे पूर्व भी इस कोरोना महामारी के चलते 48 लाख रुपए विधायक कोटे से जारी किए जा चुके हैं। कुल 53 लाख रुपए आज तक मैंने विधायक कोटे से अनुशंसा जारी की है। इसमें 40 लाख रुपए नोहर विधानसभा क्षेत्र शहर और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खाद्य सामग्री के लिए, 6 लाख रुपए कोरोना महामारी संबंधी पीपी किट, मास्क, सैनिटाइजर के लिए, 2 लाख रुपए जिला चिकित्सालय मानगढ़ी विकास हेतु और 5 लाख रुपए 9 राजकीय चिकित्सालय के आईसीयू वेंटिलेटर के लिए। अब तक कुल 53 लाख रुपए विधायक कोष से अनुशंसा जारी की जा चुकी है। टाउन इलाके में कर्फ्यू लगने के बाद बंद हुआ लंगर 18 अप्रैल से नगर परिषद चेयरमैन गणेशराज बंसल की देखरेख में जन सहयोग से फिर से शुरू हो गया। बताया गया कि अब तक जंक्शन और टाउन में लंगर के जरिए 19,743 जरूरतमंद लोगों को फूड पैकेट का वितरण किया जा चुका है। टाउन में अपनी रसोई में शुक्रवार को 2200 फूड पैकेट तैयार किए गए। इसमें टाउन के कर्फ्यूग्रस्त इलाके में भी प्रतिदिन करीबन 1000 फूड पैकेट का वितरण किया जा रहा है। अपनी रसोई का संचालन नगर परिषद सभापति, पार्षदों की टीम और शहर की भामाशाहों के सहयोग से किया जा रहा है। अग्रवाल धर्मशाला के इस परिसर में आपनी रसोई जो लॉकडाउन 2 से पहले यहाँ पे चलती थी, वही लॉकडाउन 2 के बाद वापस शुरू की गई है। इसके अंदर हम लोग करीबन टाउन के सारे क्षेत्र में, ज़्यादातर वार्डों में यहाँ से पैक खाना भेजते हैं। जो ज़रूरतमंद है, जिनको किसी तरह की सहायता नहीं मिली, उन लोगों के घर तक नगर परिषद के कर्मचारियों द्वारा सीधा पहुँचाया जाता है। यहाँ से हम लोग आज अगर देखें तो करीब 2200 पैकेट बनके आज जा रहे हैं और करीबन 23 वार्डों में ये खाना वितरित होगा। द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है। ये हमारे सभापति जी या उप सभापति जी के सहयोग से और आम नागरिक के सहयोग से दिया जा रहा है। इस
इसके अंदर हमारे प्रदीप जी एरी, बिल्लू जी सैन और रसोई का इंचार्ज बनाया हुआ है। ये अपनी टीम बनाकर हमारे कर्मचारी, नगर परिषद के कर्मचारियों के सहयोग द्वारा ये बांटा जा रहा है। सभी भाइयों से मैं यही अपील करना चाहता हूँ, भाइयों और बहनों को भी घर पे रहें, बाहर नहीं निकले। किसी काम की आवश्यकता हो तो हमारे सभापति जी, उप सभापति जी या हमारे किसी भी पार्षद भाई को आप फ़ोन करके हमें सूचना दे सकते हैं। लॉकडाउन के बीच धरती पुत्रों की परेशानी का अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। जिस गेहूं की फसल को सींच कर किसान तैयार करता है, कभी आसमान तो कभी धरती की तरफ देख किसान का हाल बेहाल हो रहा है। गेहूं के भंडारण के लिए किसानों के पास जगह नहीं, मंडी में खरीद शुरू नहीं हुई, दूसरा मौसम का बदलता मिजाज, ऐसे में किसान बेहाल है। वही अपनी जरूरतों को लेकर मंडी में पहुंच रहे किसान को फसल का उचित भाव नहीं मिल रहा। सरकारी खरीद शुरू नहीं होने पर किसान को गेहूं और जौ प्रति 200 रुपए कम बेचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ਪਿੰਡ ਤਾਂ ਬਗਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੇਠਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ, ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵੇਰੇ ਮਾਲ ਵਿਕਾ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ 1321 ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੌਂ ਦਾ ਰੇਟ। ਕੋਲੇ ਜੌਂ ਆ ਜੀ। ਮੰਡੀ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅੰਦਰ? ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਅੱਛਾ, ਮੰਡੀ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਠਲਤੀਆਂ, ਇੱਥੇ रेट ला के तो हुण कंडा करवाना, फैक्ट्री च जाने हैं ट्राली। फैक्ट्रियां वास्ते लेके आ रहे हो? हाँ जी। सरकारी खरीद शुरू नहीं है जी? नहीं जी। तुम कोई बात को नहीं सेठ हूँ तो मन सेठ अट्ठा के हो ट्राली ले खड़ा लो। ठीक है। ले खड़ा ली सेठ के करा हुए ना करा वो मानने में क्यों पैसा चाहिए। नहीं तो आप बेचने आए हो कणक? तो बेचने आए तो सरकारी खरीद तो 27 से शुरू है। सरकारी खरीद तो 27 शुरू है, तो आप सीधी फैक्ट्री में बेच दोगे? टाउन के बाद 36 की कुछ महिलाएं नगर परिषद कार्यालय टाउन पहुंची और राशन देने की मांग की। इन महिलाओं का कहना था कि उनके घर में खाने को कुछ नहीं और न ही कोई सुविधा उनको मिल रही है। इन महिलाओं का कहना था कि रोजमर्रा का कुछ काम कर वे अपना जीवन बसर कर रही थी, लेकिन अब वह भी संभव नहीं। ऐसे में उन्होंने नगर परिषद पहुंच राशन देने की मांग की ताकि कोरोना से नहीं भूखमरी से बच सकें। घर में लड़के भी पागल है, आदमी भी बुढ़ा है, कौन कमावे मेरे? कोई कमाने वाला तो है नहीं, कोई कमाने वाला तो है नहीं, क्या करे अभी कहाँ जाए हम? वो बुढ़ा भी कमा के लाता, वो भी बैठ गया, बच्चे हैं 2 पागल है, अब कौन कमा के लाता? वो नगर दे के जा रहे हैं, हमारे को नहीं देते हैं। हम आए थे इधर नगर पालिका में आटे सौदे के सामान के लिए, जब हमारे को कोई राशन पानी पुगरा नहीं उधर, जब इधर को आए थे इधर कह रहे वार्ड मेंबर के पास जाओ, वार्ड मेंबर इधर लेके आया तो इधर हमारे को कह रहा तुम बस्ती में जाओ, उधर रद्द करना आ रहे राशन सर्वे करना आ रहे हैं। जब आप वापस घर पे भेज रहे हमारे को, चल आटा उटा पानी हमारे को भेजो जल्दी दे के, लिख के ले जाते हमारे को देते तो है नहीं। एक कुमाने में मैं थी, घर में थी तो भी मैं क्या संधि आ गई, अब कुमाने वाले तो छोटे बच्चे हैं, कुछ आना नहीं है घर में खाने के लिए, क्या करूँ? कागज बंद कर दिए हमने सरकार में, कुछ नहीं खाने, छोटे छोटे बच्चे कुमाने के लिए पुलिस डंडे मार कर भगा देते, जाओ जाओ कोरोना बीमारी फैल जाएंगे, क्या करूँ साहब? अब कुछ नहीं है, छोटे जाऊँ तो गली में लोग ये भगा देते, भागो भागो बीमारी लग जाएगी हमारे, वैसे करके भगा देते हैं साहब। बस छोटे छोटे बच्चे हैं, हम तुम्हारे बच्चों को दुआ देंगे, आशीष देंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, ये हम तो प्रार्थना करते। आज वार्ड नंबर 36 के कुछ लोग आए थे, कह रहे मांग कर रहे थे मैं खाद्य किट दी जाए सामग्री की। तो आज मैं नगर परिषद अब आया था, अधिकारियों से मिला तो अधिकारियों ने बताया बीच में कुछ गाइडलाइन ऐसी है कि जो लोग खाद्य सुरक्षा का लाभ ले रहे हैं या राजस्थान सरकार की किसी योजना का BPL का उनके खाते में कुछ पैसे आ गए तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा।
परंतु मैंने कलेक्टर साहब से बात करके एक निवेदन किया है कि कलेक्टर साहब, जो ये वार्ड है 36 नंबर में बस्ती है 2, जो कि बिल्कुल निहायत ही गरीब लोग हैं, जो मोची का और कचरा बीनने का कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं कुछ लोग इसमें से, तो इन लोगों को गेहूँ भी कम पड़ रही है, इसलिए इन्हें खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत इन्हें खाद्य सामग्री की किट दी जावे। रावण के पुतले तो आपने देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना का पुतला। कोरोना का ये काल्पनिक पुतला तैयार किया गया है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से ट्रैफिक थाना के सामने चौक पर इस पुतले को लगाकर घरों में रहने और कोरोना की चैन को तोड़ने का संदेश दिया जा रहा है। कोरोना वायरस को मद्देनजर रखते हुए पूरे भारतवर्ष में 3 मई तक लॉकडाउन किया गया है। यहाँ हनुमानगढ़ में भी श्रीमान जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार जगह जगह नाके लगाए गए हैं और यहाँ ट्रैफिक शाखा के आगे भी नाका लगाया गया है और ये ट्रैफिक शाखा के आगे एक काल्पनिक कोरोना वायरस का पुतला तैयार किया जाकर लगाया गया है। इस पुतले के आगे दोनों तरफ संदेश लिखे गए हैं। ये कोरोना से बचने के लिए आपको क्या करना है और मास्क लगाना है, रोड पर नहीं निकलना है, अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और घर में रहकर रहे और सुरक्षित रहना है। ये मैसेज दिया जा रहा है ताकि लोगों में अवेयरनेस आए और बाहर नहीं निकलें, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, अगर किसी में पाया जाता है तो वो आगे से आगे कड़ी जोड़ देता है, जिससे आगे काफ़ी नुकसान हो सकता है। इस कड़ी को तोड़ने के लिए घरों में रहना बहुत ज़रूरी है और मैसेज दिया जा रहा है कि आप लोग घरों में रहें, बाहर नहीं निकलें। हनुमानगढ़ विकास मंच के अध्यक्ष सुमन चावला ने इस महामारी के दौर में धरती पुत्रों की स्थिति पर चिंता जताते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व कृषि मंत्री के नाम पत्र लिखकर किसानों की स्थिति को ध्यान में रखकर डीजल के रेट कम करने की मांग की है। इसके अलावा किसानों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए कृषि उपजों का उचित मूल्य देने की मांग की गई है। मुख्यमंत्री जी को और कृषि मंत्री लालचंद कटारिया जी को पत्र लिखा है, जिसमें हमने डिमांड की है कि किसानों की तरफ ध्यान दिया जाए। इस समय महामारी में उन्होंने बहुत पब्लिक का ध्यान भी रख रहे हैं, गेहूँ बट रहा है तो पब्लिक को कुछ फ़ायदा हो रहा है, उसके लिए हम धन्यवाद भी करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ किसानों की तरफ देखा जाए, किसान आज बहुत मार खा रहा है, लागत बढ़ रही है और उसको उतना वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। आज देख रही हूँ मैं सब्जियों की हालत, जब सब्जी मंडी में 3-3 रुपये 2-2 रुपये बिक रही है, जो उनकी थोड़ाई भी नहीं निकल पा रही है। इसी तरीके से हमने देख रहे हैं कि डीजल के रेट बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में आज हालत ये है कि मुफ्त के भाव में डीजल मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ वैट बढ़ाकर और पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। और हमारे जो किसान हैं उनकी जब लागत बढ़ेगी और वो उनको वो कीमत नहीं मिलेगी तो आत्महत्या के अलावा उनके पास क्या है। तो इसलिए मेरी सरकार से गुजारिश है कि डीजल के रेट कम कर दिए जाएं किसानों के लिए, और ख़ास तौर पे किसानों के लिए तो एटलीस्ट कम कर दिए जाए, क्योंकि इस समय बिजाई का मौसम है, कनक कट रही है, सब जगह उनको डीजल चाहिए होता है। और इसके साथ मैंने अभी उनको कहा कि हमारे पंजाब और हरियाणा में करीब के 10 या 12 रुपये का यहाँ से डिफरेंस है, तो लोग वहाँ से पेट्रोल डीजल लाने में अच्छा महसूस करते हैं। आज लॉकडाउन की स्थिति की वजह से लोग और परेशान हो रहे हैं। तो इसलिए सरकार से यही विनती है कि किसानों की तरफ ध्यान दें। और दूसरा साथ मैं ये चाहती हूँ कि डीजल के साथ साथ जो किसानों की अभी कनक का रेट आ रहा है 1925 रुपया फिक्स किया है, उसको बोनस के साथ कम से कम 2000 रुपया दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लागत है उनकी। तो जो स्वामीनाथन कमेटी थी उसके हिसाब से तो कम से कम 1.5 गुना लागत मिलनी चाहिए। आज किसान की हालत ये है कि उसके बच्चे भी काम करते हैं, उसकी पत्नी भी काम करती है, लेकिन किसी के काम की वैल्यू नहीं हो रही है। उनके हालत ये हो जाती है कि किसान की कि यदि वो 1 महीने तक अपना कर्ज नहीं चुका पाता है तो उसको बिल्कुल ब्लैक लिस्ट में ले लिया जाता है। जबकि हमारे देश में बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो यहाँ से नहीं छोड़ते तो उनका NPA कर दिया जाता है। तो मैं आम जनता की तरफ से ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से, कृपया किसानों की तरफ ध्यान दें।
यदि अन्नदाता जो है हमारे सबको खाना खिलाने वाला है, उसको भी एक अच्छा जीवन जीने का मौका मिले। कोरोना के साए में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया। इस दौरान विशेष कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका, लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारियों और संबंधित अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा अपने पंचायत मुख्यालय पर जाकर कामकाज किए गए और कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए कंट्रोल रूम में लगे कर्मचारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एएनएम आदि की कार्यशैली को सराहा गया और जन सहयोग के साथ इस महामारी से निपटने के लिए सहयोग की अपील की गई। आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है, परंतु कोरोना की महामारी के कारण से इतनी हर्षफुल से नहीं बनाया जा रहा है। सभी कर्मचारी अपने अपने पंचायत के अंदर जाके काम कर रहे हैं और मैं इसी के साथ कोरोना के जो योद्धा हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, एएनएम है, उनको मैं सलूट करता हूं कि वो इस महामारी के अंदर इस तरह का काम कर रहे हैं और मेरे साथी ग्राम विकास अधिकारी जो हैं वो अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। कंट्रोल रूम के अंदर है और अन्य कोई व्यवस्था है वो उसको पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि वो इस महामारी के अंदर अपने बच्चों को चिंतित छोड़ के और ग्राउंड के अंदर काम कर रहे हैं, फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। पर अपनी खुद की चिंता छोड़ते हुए देश की चिंता कर रहे हैं। मैं उनके लिए बहुत बहुत आभार हूँ, उनके लिए करता हूँ। ग्राम पंचायत गाड़ू गुड़सिंगाड़ा में पूरा आंगनबाड़ी स्टाफ संजोग कर रहे हैं, घर घर जाके पता करते हैं। बाकी गांव के लोग भी पूरा सहयोग दे रहे हैं। कोई नया आदमी आता है तो बताते हैं। पूरा ग्राम पंचायत का स्टाफ पूरा सहयोग कर रहा है और पूरा सहयोग पूरे गांव वाले सारे दे रहे हैं। गुड़सिंगाड़ा, टालिया, सदीपुरा, बाकी सब कर रह रहे हैं। यही हम सूचना दे रहे हैं। बाकी कोई गरीब है तो उसको कोई किट भी प्राप्त करते हैं हम, जो घर से देनी पे घर से भी देते हैं जी। और कुछ क्या पंचायतों में व्यवस्था की है आपने? छिड़काव छिड़काव 2-3 बार कर दिया जी। कोरोना के कारण, बीमारी के कारण सैनिटाइजर का छिड़काव किया है 3 बार जी। भगवान परशुराम की जयंती भी कोरोना के साए में मनाई जाएगी। इसके लिए समाज के सभी संगठनों द्वारा समाज के लोगों से भगवान परशुराम जयंती पर घरों में रहकर विधिवत पूजा अर्चना करने की अपील की गई है। सर ब्राह्मण महासभा की ओर से दीपोत्सव के साथ जयंती मनाने की अपील की गई। वहीं विप्र फाउंडेशन की ओर से 4 दिवसीय कार्यक्रम के तहत रोग विनाशक मंत्र का जाप किया जाना है, जिसके तहत इस महामारी से बचने के लिए प्रार्थना भी की जाएगी। परशुराम जयंती इस बार सार्वजनिक रूप से नहीं मनाई जा रही है। घरों में रहकर ही दीपक जलाएंगे। यथासंभव कम से कम 11 दीपक जलाने की हमने सभी से निवेदन किया है। और घरों पे रहें, स्वस्थ रहें और लॉकडाउन के नियमों की पालना करें, सरकार का सहयोग दें। भगवान परशुराम जी से हम ये निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि देश को इस महामारी से बचावें, प्रदेश को बचावें, जनता को सुरक्षित रखें और परशुराम जी इस पर पूरी कृपा करें। इस महामारी के चपेट में देश आना नहीं चाहिए। इस महामारी के चपेट से हमें कैसे भी बचाएं, ये हमारी परशुराम जी भगवान से निवेदन है। 25/4 को परशुराम जयंती है, तो दीपक घरों में रह के जलाएंगे। ये हमने सबको संदेश भिजवाया है। सर्व ब्राह्मण महासभा हनुमानगढ़। परशुराम जयंती के अवसर पर हमारे आदरणीय विप्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक सुशील जी ओझा द्वारा एक कार्यक्रम चालू किया गया है कोरोना महामारी को लेकर। जब से कोरोना इंडिया प्रवेश किया है, जब से हमारे विप्र फाउंडेशन द्वारा मासिक वितरण का कार्यक्रम चलाया गया था ऑल इंडिया में। और परशुराम जयंती कल हमारे परशुराम जयंती, हमारे आदरणीय भगवान परशुराम जी कल जयंती है। इसको लेकर हम सामूहिक इकट्ठे नहीं हो सकते। इसको लेकर विप्र फाउंडेशन ने एक रोग विनाशक मंत्र और 1 लाख गरीब ब्राह्मणों को भोजन कराने का लक्ष्य लिया है। 1 लाख गरीब परिवारों को इसको लेकर लक्ष्य लिया। इसी को लेकर ऑल इंडिया के अंदर ये हमारी मुहिम चल रही है। लोग अपने घरों के अंदर माला का जाप करें, उनका संकल्प ले रोग विनाशक मंत्र का, जिससे रोग ना हो, घर में सुख शांति हो और देश में रोग ना हो, अपने क्षेत्र में रोग ना हो। इसको लेकर माला के संकल्प पत्र हम इकट्ठे कर रहे हैं। 25 तारीख से 28 तारीख तक करने हैं। ये नहीं भी एक दिन ही करने हैं। और जो जरूरतमंद ब्राह्मणों को या कोई अन्य गरीब को जो भोजन या राशन उपलब्ध करवाना है, वो भी आप 25 से 28 तारीख तक जब मर्जी करवा सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है भी आज भी एक दिन भी करना है। 25 से 28 दिन 4 दिन का कार्यक्रम है, विप्र फाउंडेशन द्वारा हो रहा है। और इसके अंदर जो भी ब्राह्मण परिवार है, अन्य सभी प्रकार के लोग या भाई बंधु भाग ले सकते हैं। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।